अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 का इंटरेस्ट एंड एनविटी के एक्सरसाइज 3.19 से लेकर 3.30 तक कवर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम आज के लेक्चर में अपने देखेंगे कंपाउंड अमाउंट के हवाले से कुछ सवालात और कंपाउंड इंटरेस्ट के हवाले से। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड अमाउंट के अंदर क्या फ़र्क है वो अभी आपको आगे हम देखते हैं, आपको डिस्क्राइब करते हैं कंप्लीट इसकी डेफिनेशंस के साथ। कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात की जाए, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इंटरेस्ट फॉर ईच टाइम पीरियड इज़ एडेड टू द प्रिंसिपल बिफोर इंटरेस्ट इज़ कंप्यूटेड फॉर द नेक्स्ट पीरियड। हमने सिंपल इंटरेस्ट के अंदर बात करी थी कि हम एनुअली इसके ऊपर कुछ परसेंट्स का हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हैं। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर ईच टाइम पीरियड इज़ एडेड टू द प्रिंसिपल। जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है उसके अंदर मुख्तलिफ जो टाइम पीरियड्स हैं उसका अमाउंट ऐड होता रहता है प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर। ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट इज़ कंप्यूटेड फॉर द नेक्स्ट पीरियड। हम नेक्स्ट पीरियड में जाने से पहले हम इस अमाउंट को, जो हमारा करंट पीरियड का अमाउंट है, उसको हम कंप्यूट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं द टोटल इंटरेस्ट ऑफ ऑल पीरियड्स कंप्यूटेड इन दिस वे इज़ कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से जितने भी आपने इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसको हम कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द टोटल अमाउंट इज़ कॉल्ड कंपाउंड अमाउंट। और जो इससे हम अमाउंट हासिल करेंगे इन तमाम वैल्यूज़ को जो हम प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर ऐड करते चले जा रहे हैं वो हमारी कहलाएगी कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट को मालूम करने के लिए फॉर्मूला होता है फॉर कंपाउंड अमाउंट A इज इक्वल्स टू P 1 + R होल पावर N। ठीक है, ये हमारा पीछे जो हमारा फॉर्मूला था उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला है। वो यहाँ पे आपको बता दिया गया है प्रिंसिपल फॉर P, या फिर इसको हम प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हैं। R यहाँ पे यूज़ हो रहा है इंटरेस्ट रेट के हवाले से पर पीरियड, और नंबर ऑफ़ पीरियड्स हमारा N हो जाएगा। इसके अलावा A जो है कंपाउंड अमाउंट ऑफ P, या हम ये कह सकते हैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ P या फ्यूचर वैल्यू ऑफ P, यानी कि जो हमारी फ्यूचर में जाके जो इन्वेस्टमेंट थी या बोरो किया था हमने मनी, उसके ऊपर इंटरेस्ट लग के क्या वैल्यू हो जानी है फ्यूचर में। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का हम यहाँ पे सवाल आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। 3.19 फाइंड द कंपाउंड अमाउंट इफ़ P इज इक्वल्स टू ₹500, N इज इक्वल्स टू 3 years एंड R इज इक्वल्स टू 2%। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कंपाउंड अमाउंट आपने फाइंड आउट करना है, जबकि प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया हुआ है ₹500, एन हमें 3 years का अरसा दिया हुआ है, आर जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2% दिया हुआ है। ये तमाम वैल्यूज़ हमने अपने डाटा में डाल ली। इसके बाद हम ये फॉर्मूला A इज इक्वल्स टू P 1 + R होल पावर N अप्लाई करेंगे। ये हमने यहाँ पे A इज इक्वल्स टू P 1 + R होल पावर N लिख दिया है। A एज इट इज़ लिख लिया, प्रिंसिपल अमाउंट की जगह हमने 500 वैल्यू रख दी, 1 + R। 2% को हम जब चेंज करेंगे 2 को हम डिवाइड कर देंगे सिंपली इसके अंदर, 2 डिवाइडेड बाय 100 आप कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कैंसिल होके 0.02। ठीक है, तो हमने परसेंटेज का साइन हटा के 100 से डिवाइड कर दिया और R इस तरीके से हमारे पास आ गया 0.02। अब इन दोनों को हमने ब्रैकेट सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। 1.02 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे पावर लगी हुई है, तो 1.02 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1.02 मल्टीप्लाई बाय 1.02 मल्टीप्लाई बाय 1.02, 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 1.061208। यहाँ पे हमने लिख दिया है 500 × 1.06। इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारा कंपाउंड अमाउंट आ जाएगा A इज इक्वल्स टू ₹530.60। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 3.21 फाइंड द कंपाउंड अमाउंट इफ़ P इज इक्वल्स टू ₹400, N इज इक्वल्स टू 6 years एंड R इज इक्वल्स टू 3.5%। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई किया, डाटा बना लेते हैं। P हमने लिख दिया, N भी लिख दिया, A हमने फाइंड आउट करना है। R की वैल्यू यहाँ पे 3.5% दी हुई थी, 3.5 का मतलब 3.5 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। इस तरीके से इनको डिवाइड करके 0.035 वैल्यू हो जाएगी। ये हमारी R की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर हमने फॉर्मूले के अंदर रखना शुरू किया इन सबको। P की जगह 400 रख लिया, 1 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़, और यहाँ पे हमने 0.035 लिख दिया। N क्योंकि हमारे पास 6 years दिया हुआ था तो हमने यहाँ पे इसकी पावर N 6 years के हिसाब से 6 लगा दी।
ठीक है, इन दोनों को आपस में आप प्लस कर लें तो 1.035 बन जाएगा। और अगर हम इसका पावर ले लें 1.035 की हमने पावर ले लेनी है 6, तो ये आ जाएगा 1.22925532634। तो हमने यहाँ पे यही वैल्यू ले ली 1.229 और बाहर 400 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 491.6। ठीक है, तो ये हमारी कहलाएगी कंपाउंड अमाउंट। इसके बाद हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 का 3.25 सॉल्व किया है। द पॉपुलेशन ऑफ आवर टाउन इंक्रीज बाय 2.5% ईच ईयर। हर साल 2.5% पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है। 3 years ago द पॉपुलेशन वॉज एग्जैक्टली 44800। व्हाट इज़ इट नाउ? 3 साल पहले इतनी थी आबादी, तो अब कितनी हो चुकी है? फॉर्मूला हमने अप्लाई वही करना है। यहाँ पे हमारे पास ये जो अमाउंट दिया हुआ है ये प्रिंसिपल अमाउंट है 44800, और क्योंकि हमने फ्यूचर की वैल्यू मालूम करनी है तो हमने देखा था कि अभी कि कंपाउंड अमाउंट जो है हमारी फ्यूचर वैल्यू के अंदर शुमार होता है। ठीक है, तो हमें फ्यूचर में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी वो मालूम करनी है। हमने a = क्वेश्चन मार्क कर दिया। 2.5% दिया हुआ था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5 कर दिया, हाफ यानी कि 0.5 डिवाइड कर दिया 100 से 0.25 इसकी 0.025 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एन हमें यहाँ पे 3 years में दिया हुआ था तो हमने n = 3 years कर दिया। फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूले के अंदर हमने तमाम वैल्यूज़ को पुट किया, 0.025 आ गया, और n क्योंकि यहाँ पे 3 years था हमारे पास, हमने यहाँ पे इसका क्यूब कर दिया। इन दोनों को प्लस कर लेना है, 1.025 का हमने क्यूब ले लेना है। तो 1.025 का हम क्यूब ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1.076890। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है और इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास वो होगी a = ₹48244.6, यानी कि ये वो वैल्यू है जो आफ्टर 3 years जो हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिया है 3.27। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹4500 इन 3 years at 5% पर एनम। यहाँ पे हम मालूम कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब तक हम बात कर रहे थे कंपाउंड अमाउंट की, अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। 4500 रुपीज़ के ऊपर लग रहा है 3 साल का अरसा एट 5% पर एनम। ठीक है, तो 5% पर एनम के हिसाब से हम इसको कर लेंगे a = P1 + RN, और फॉर्मूला वही हमने अप्लाई करना है। P हमें दिया हुआ 4500 रुपीज़, R हमें दिया हुआ है 5%, 3 years का हमें अरसा दिया हुआ है, A हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो a = P1 + R होल पावर n हमने रखा, P की वैल्यू एज इट इज़ रखी, 1 एज इट इज़, R हमने 5% को कन्वर्ट कर लिया, 5 डिवाइड बाई 100 से 0.05 आ जाएगा। n क्योंकि 3 years दिया हुआ है तो यहाँ पे इसका क्यूब हो गया। इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है, 1.05 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका क्यूब ले लेते हैं, 1.05 और हमने इसका क्यूब ले लिया तो ये आ जाएगा 1.157625। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, a = ₹5209.31। ये हमारे पास कंपाउंड अमाउंट आ चुकी है। अभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट इसका मालूम करना है। अब इसी सवाल को आगे लेके चलते हैं। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया था। नाउ वी फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करने के लिए आपने कंपाउंड अमाउंट में से माइनस कर देनी होती है प्रिंसिपल अमाउंट, तो हमें वो अमाउंट मिल जाएगी जो कि हमारी इंटरेस्ट के मद में जा रही है। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट करा था कंपाउंड अमाउंट, एज इट इज़ लिखा, और जो डेटा में हमें दिया हुआ था गिवन था 4500 प्रिंसिपल अमाउंट, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, यानी कि 709.31 रुपीज़ जो है हमारे, वो एक इंटरेस्ट का अमाउंट है। ठीक है, वो प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर जो हमें अमाउंट मिल रहा है वो अमाउंट है ये। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिया है 3.29। what sum of money invested at 8% compound interest will amount to ₹20,000 in 4 years। क्या सम ऑफ मनी जो है हमें इन्वेस्ट करना होगा 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर, will amount to ₹20,000 in 4 years, कि वो 20,000 का बन जाए 4 years में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मालूम कि हम कितना इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, हमें रेट परसेंटेज दिया हुआ है, हमें टोटल जो हमारा कंपाउंड अमाउंट का है वो हमें दिया हुआ है, और ईयर्स यानी कि n की वैल्यू दी हुई है, लेकिन p यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, डेटा हमने बना लिया, p हमें गिवन नहीं था, a हमें 20,000 दिया हुआ था, n 4 years और r 8%। ठीक है,
फॉर्मूला हमने वही अप्लाई करना है इसके ऊपर, जो वैल्यूज़ हमें दी नहीं है वो हमने लिख ली। पी एज इट इज़ लिख लिया, 1+8% दिया हुआ था, इसको हमने डिवाइड कर दिया 100 से 0.08 आ जाएगा। 4 ईयर्स का अर्सा दिया हुआ था तो हमने यहाँ पे इसका पावर लगा दी 4। इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है 1.08, और जब हम इसका 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1.08, इसको हमने करना है 4 टाइम्स, तो आ जाएगा 1.36048896। ठीक है, तो हमने शुरू केस में 4 डिजिट्स ले लिए इसके पॉइंट के बाद 1.3604, और p क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये p के साथ आ गया। अब इस p को हमने सेपरेट करना है, तो हम 20,000 के नीचे इसको ले जाएंगे इस पूरी वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे p से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 20,000 को जब हमने 1.3604 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर बनेगा p इज़ इक्वल्स टू ₹14701.5। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हम इतना अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट जो है प्रेजेंट वैल्यू हम इतनी रखेंगे तो 4 साल बाद 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ हमारे पास 20,000 का इजाफा हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है चैप्टर नंबर 3 का 3.30। एट वॉट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल ₹24680 अमाउंट टू ₹49631 इन 5 ईयर्स। किस रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा क्या रेट, यहाँ पे हमारा पिछला हमने सवाल देखा था उसमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन नहीं था, यहाँ पे हमसे पूछा गया एट व्हाट रेट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट बिल ₹24680 अमाउंट ₹2 दिस। ठीक है, यानी कि 24680 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया और कन्वर्ट होके यानी कि बढ़ के वो जो है हमारा 49631 बन रहा है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इसके बाद इन 5 ईयर्स, एन हमें दिया हुआ है 5 ईयर्स। ठीक है, फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर, सेम वही फॉर्मूला हमने अप्लाई करा, क्योंकि हमें यहाँ पे आर गिवन नहीं है इसलिए हमने आर को एज इट इज़ लिख लेना है। इसको हमने इस पूरी टर्म को सेपरेट करना था, इसलिए हमने 24680 को शिफ्ट कर दिया अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा 2.01। दूसरी साइड पे हमारे पास 1+r की पावर है 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने दोनों साइड पे लेना पड़ेगा रूट, और वो भी 5 का। ठीक है, तो टेकिंग रूट 5 ऑन बोथ साइड्स, तो 5 का रूट हमने यहाँ पे इस साइड पे राइट हैंड साइड पे भी ले लिया है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले लिया है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये रूट से इसकी पावर हो जाएगी कैंसिल। ठीक है, और 1+r हमारा बाहर आ जाएगा, और 2.01 √5 हमें दिया हुआ था, तो हमने इसकी 2.01 √5 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। इसका सिंपली तरीका ये है कि आपने 1/5 कर लेना है और 2.01 अंदर एज इट इज़ रखा हमने। ठीक है, हमें दिया हुआ था 1/5। ठीक है, ये पावर दी हुई थी 0.2 के इक्विवेलेंट है, और हमें वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 2.01। तो सिंपली हमने 2.01 की पावर दे देनी है 0.2, 1.1498 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी। दूसरी साइड पे हमारे पास, क्योंकि इससे हमने रूट कैंसिल कर दिया था, 1+r एज इट इज़ आ चुका है। अब r को सेपरेट करना है, 1 को हमने शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी साइड पे। हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, 1+ का था इधर, यहाँ आके माइनस का हो गया, तो इन दोनों में से जो हमने 1.1498 में से माइनस कर दिया 1, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.15। ठीक है, r की वैल्यू। अब क्योंकि हमारे पास रेट जो है हमेशा परसेंटेज में गिवन होता है, तो हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर लिया 100 से। इस तरीके से r हमारे पास आ गया 15%। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कीजिए, और हमसे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं सवालात अपने। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।